अब हम डिस्कस करते हैं अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अभी बेल्जियम सरकार ने अपने इस संविधान में 4 बार चेंजेस किया और वो 4 बार चेंजेस उन्होंने 1970 से लेके 1993 के बीच में किया। अब हम डिस्कस करते हैं चेंजेस इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। बेल्जियम के संविधान में क्या बदलाव आया? तो जो केंद्र सरकार रहेगी वहां पे दोनों कम्युनिटी को इक्वल होना पड़ेगा, या फ्रेंच इक्वल या डच इक्वल। मतलब है कहने का कि अगर फ्रेंच मेंबर कम्युनिटी वहां पे स्पीकिंग के मामले में 5 लोग हैं तो यहाँ पे डच मेंबर भी 5 होना चाहिए। अगर फ्रेंच की कम्युनिटी ज्यादा है और डच की कम है तो वो इक्वल नहीं माने जाएंगे। तो संविधान में ये चेंजेस किया गया कि जो भी पार्टी की कम्युनिटी रहेगी वो इक्वल रहेगी। 5 है फ्रेंच की तो डच की भी 5 कम्युनिटी रहेगी, डच की अगर 8 है तो यहाँ फ्रेंच की भी 8 रहेगी। और अब हम चर्चा करते हैं कि जो वहां पे स्पेशल कानून बनेगा, स्पेशल लॉ बनेगा, तो वो एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाएगा। एक कानून जो बनता है, विशेष बनता है, खास बनता है, तो वो फ्रेंच के लिए अगर कानून बनता है तो वहां पर डच की भी सहमति जरूरी है, और डच के लिए कोई विशेष कानून बनता है तो वो फ्रेंच की भी सहमति होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच के लिए जो कानून बना है उसमें फ्रेंच की ही कम्युनिटी का समर्थन मिले, डच के लिए जो कानून बना है केवल डच ही वहां समर्थन करें। तो यहाँ पे दोनों पार्टियों के लिए समर्थन का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी हो या डच कम्युनिटी हो। फ्रेंच के लिए जो कानून पारित किया गया है वो डच कम्युनिटी भी समर्थन करेगी, और डच कम्युनिटी के लिए जो पारित किया गया है कानून उसके लिए फ्रेंच समर्थन करना जरूरी। वहां की जो केंद्र सरकार थी उन्होंने अपने कुछ पावर, शक्तियां राज्य सरकार को सौंप दी थी, जिससे कि राज्य सरकार वहां पे अपने आप को कुछ बेहतर काम करके दिखा सके। अब हम बात करते हैं ब्रुसेल की, जो कि राजधानी है बेल्जियम की। ब्रुसेल में जो सेपरेट सरकार बनाई जाएगी वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेंबरों की संख्या और डच कम्युनिटी के मेंबरों की संख्या इक्वल होना चाहिए। अगर फ्रेंच मेंबर कम्युनिटी 6 है तो यहाँ पे डच कम्युनिटी मेंबर की स्पीकिंग भी 6 होना चाहिए, और अगर डच कम्युनिटी आपकी 10 है तो यहाँ पे फ्रेंच भी कम्युनिटी 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 12 मेंबर है फ्रेंच में और यहाँ 6 है तो ये इक्वल नहीं होगा। वहां पर 3 सरकारें रहेंगी। फर्स्ट आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार कहेंगे। सेकंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम राज्य सरकार कहेंगे। थर्ड है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे फ्रेंच और डच दोनों पार्टियों को मिलकर सरकार जो बनेगी उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे। जब सरकार ने वहां पर चेंजेस किए तो चेंजेस होने के बाद सरकार ने गौर किया कि 2 कम्युनिटी के बीच जो तनाव चल रहे थे, आपसी मतभेद चल रहे थे, तो उन तनाव के बीच ये आपसी मतभेद धीरे धीरे खत्म होता चला गया और दोनों कम्युनिटी आपसी सहमति से, शांति से रहने लगे। ये शांति का माहौल देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए ब्रुसेल को चुना।